ऐसे तो वन पूरे की पूरा एक घंटा में बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा तो हम डिस्कस करेंगे, ताकि डिवोटीज को वो एटलीस्ट पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत सारे डिवोटीज ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन ये 108 आइडियाज का इम्पोर्टेंस ये है कि हम जस्ट पढ़ के ऐसे नहीं छोड़ने का, एक एक आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे, इसलिए भागवतम की महिमा और भागवतम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे आज। सिर्फ इसमें फोकस करेंगे 108 आइडियाज में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। पहले हमने ये 108 आइडियाज में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारा मूड कैसा होना चाहिए, ऐसा दिए है। तो पहला पॉइंट से हम बोलेंगे, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करने का। ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। श्रील प्रभुपाद जी से हमको सिंसियरली प्रार्थना करना है कि हमको ये भागवत डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में आपकी कृपा से हमको लगा दीजिए। ये बहुत ही, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सेवा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे जैसे लोगों के जीवन में इतना बड़ा हमको, हाँ, सर्विस दिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को सिंपल कैसे क्या कर सकते हैं हम, किसी से हम बात करने से पहले एक बार मन में हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चार कर सकते हैं। तो हमको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हमारा मूड भी परफेक्ट रहेगा। और हर दिन हम जब उठते हैं, जब सोते हैं, हर समय हम प्रभुपाद जी से सिंसियरली प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रे टू श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को भी हमको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान ही है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रया। सर्वाश्रया, सभी लोगों को आश्रय देने वाला साक्षात भगवान श्री कृष्ण है श्रीमद् भागवतम। इसलिए हमको उनकी कृपा से ही हमको ये सेवा मिल रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमको प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, भागवतम तो नॉन डिवोटीज को डिवोटी बना देता है। असाधु साधु तो दाई नति नीचोच्चत करा, हान मुंच कदा चिन्मम प्रेम नरत कंठाय स्फुरा। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण लीला स्तवा में, श्रीमद् भागवतम तो असाधु को साधु बनाए हैं। हाँ, असाधु को साधु बनाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमको प्रे करना चाहिए। और तीसरी पॉइंट है, डोंट हेजिटेट टू गिव श्रीमद् भागवतम। कभी हमको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भागवतम के बारे में बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लेंगे कि नहीं। हम तो बोलना ही चाहिए। क्यों? हमको बोलने में हेजिटेशन है तो उनको लेने में हेजिटेशन जरूर हो जाएगा। हमको बोलने में हेजिटेशन नहीं है तो उनको लेने में हेजिटेशन कभी नहीं हो जाएगा। अभी देखिए, हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज, अभी उनका बड़ा पोजीशन है तो वो इतना हेजिटेट नहीं करते हैं। मैं वर्क प्लेस में बोल रही हूँ। बहुत सारे डिवोटीज अभी देखिए आईटी फील्ड में जॉब करते रहे होंगे, लेकिन उनके सीनियर्स को बोलने में उनका हेजिटेशन रहता है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा सीनियर है, क्या सोचेगा मेरे बारे में, और मेरा बात को सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हमको हेजिटेशन कभी होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जॉब में सीनियर है तो भी भागवतम में हम ही सीनियर है। भागवतम के बारे में मेरे को कितना पता है, उतना मेरे सीनियर को पता नहीं है। ये तो इसलिए हमको क्यों हेजिटेशन आना चाहिए, हम हमारा आत्मविश्वास क्यों कम होना चाहिए। हम पूरे की पूरा आत्मविश्वास में बोलना चाहिए। मैं एक उदाहरण बोलती हूँ। हाँ, परसों
परसों मैंने एक मेरा सीनियर से मिली थी। वो बहुत बड़ा पीडियाट्रिशियन है। उनकी प्रैक्टिस में, उनकी एक्सपीरियंस में वो मेरे से बहुत ही बड़ा पीडियाट्रिशियन है। लेकिन जब भागवतम के बारे में मैंने बोलने लगी, तुरंत वो मेरे से मिलने के तुरंत मैंने भागवतम के बारे में बोलना शुरू किया। तो थोड़ा तो इंटरेस्ट था उनको। लेकिन मैंने बोला, वो कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने बोला, देखिए सर, ये सभी बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, ये नेशनल प्रोग्राम वो नेशनल प्रोग्राम करके, लेकिन किसी के ऊपर कुछ चिंता नहीं है। ये ऐसा चिंता है तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा देखिए एक ये ट्यूबरक्लोसिस टीबी को हम हाँ भारत से मिटा देना चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन इनका आ, लोगों के ऊपर इनका इतना दया है तो, इतना क्या बोलते हैं, इतना कंसर्न है तो ये क्यों गवर्नमेंट से ही शराब देते हैं, शराब देते हैं, बीड़ी देते हैं, सिगरेट देते हैं। इनको कुछ कंसर्न नहीं है, ऐसे ही फालतू बोलते हैं, बोलने वाले हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम दिए तो सब लोग उनके हार्ट चेंज हो जाता है। हाँ, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सूरत सतम, सबका हार्ट चेंज हो जाता है। तो कोई शराब नहीं पिए तो, बीड़ी नहीं पिए तो, सिगरेट नहीं पिए तो किसको टीबी आ जाएगा। तो सबके लिए सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम ही है करके बोला मैंने। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने ऑर्डर दिया। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत सारे समय क्या होता है, हमको हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो मटेरियली हमारे से बड़े जॉब में है तो, हमारे से बड़े पोस्ट में है तो हम हेजिटेट करते हैं। ऐसा हेजिटेशन करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवतम में हम ही मास्टर है, वही स्टूडेंट है। इसलिए हमको बिना हेजिटेशन बोलना चाहिए। और पूरे के पूरा आत्मविश्वास से हमको बोलना चाहिए। हमको इतना पता होना चाहिए कि बहुत सारे डिवोटीज पूछते हैं हमको, हमने तो बहुत सारे डिवोटीज जो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बहुत सीरियसली अभी, उन्होंने भी एक बार भी भागवतम पूरे की पूरा नहीं पढ़े हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं करके, तो मैं बोलती हूँ, आपका बायर्स तो एक पैराग्राफ भी नहीं पता ना उनको। हमको तो, हमको कितना पता है, इतना भी उनको नहीं पता। इसलिए जो हमको पता है तो कॉन्फिडेंटली हमको बोलना चाहिए। किसी से हम बात करते हैं तो भी पूरे की पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। और जो हम पढ़े हैं, जो हम श्रील प्रभुपाद जी से सुने हैं, वही बोलना चाहिए। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब हम हमारे मन से, हमारे ढंग से बोलते हैं तो हमारा हमको आत्मविश्वास नहीं आ जाएगा। लेकिन जो हम शास्त्र से बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए हम कोट कर रहे हैं, भारतीय मानव जन्म प्राप्य भागवतम नया सूतम पाप परिधनैरात्मगतः तुते कृता। ये तो स्कंद पुराण का कोट है। स्कंद पुराण वैष्णव कांड 3.14 में आता है ये श्लोक। तो हम पूरे की पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि, क्योंकि हम हमारे मन की वजह से नहीं बोल रहे हैं, ये तो शास्त्र का वाक्य है। हम जब बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रीफेस में, जो नाइन्थ कैंटो वो खत्म होने तक उनको, वो ही विल बिकम फुल्ली गॉड कॉन्शियस और कृष्णा कॉन्शियस। ये नाइन्थ कैंटो फिनिश होने तक वो गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे। तो हमको फुल्ली कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, क्योंकि ये आचार्य का वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी का वाणी है। तो हमको पूरे की पूरा उसमें विश्वास होना चाहिए, और हम पूरे की पूरा आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, हम अभी भाद्र पूर्णिमा में हम देखते हैं, ये तो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ये डिस्काउंट का हम कितना बोलते हैं, इतना भागवतम का ग्लोरीज नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। हम भागवतम की ग्लोरीज बोलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी का ग्लोरीज बोलना चाहिए। और डिस्काउंट के बारे में, ये शास्त्रदान, इसके बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कितना मेहनत करके ये भागवतम लिखे हैं, सुने तो कर्मी का भी हार्ट बदल जाएगा। बहुत सारे समय वो बोलते हैं, इतना बुक से, 18 बुक से कैसे पढ़ेंगे, ये तो हमारा जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। तो मैं प्रभुपाद जी का फोटो निकाल के दिखाती हूँ।
आप ऐसा सोच रहे हैं कि पूरा जिंदगी में मैं कैसे पढूं, मेरे को पढ़ने को नहीं होता। लेकिन आप सोच सकते हैं क्या, ये महात्मा, ये परम वैष्णव, ये कैसे ये 18,000 श्लोकों को एक एक शब्द शब्द का अर्थ और पूरा ट्रांसलेशन परफेक्ट कैसे दिए हैं, इसके लिए दिए हैं। वो पूरा रात को सोते नहीं थे। एक बार त्रिविक्रम स्वामी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सारे रात को सोते ही नहीं थे, पूरे की पूरा रात ट्रांसलेशन करते थे। इतना मेहनत करके हमारा उद्धार के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। ये सुने तो कर्मी का भी हृदय भी मेल्ट हो जाता है। हाँ, तो हमको श्रील प्रभुपाद जी को ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए। कभी मैं बोलती हूँ ये साधारण मनुष्य किसी से नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात वैकुंठवासी है। वैकुंठवासी हमारा उद्धार के लिए इधर आए हैं, नहीं तो ये नहीं होता। वो सभी हाँ बोलते हैं, सभी हाँ बोलते हैं, तो सब लोग कोई मना नहीं कर सकते। इसलिए हमको भागवतम के बारे में, महाभागवत पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हमको बात करना चाहिए। ये हमारा मूड होना चाहिए, पूरा पॉइंट्स हमारा मूड कैसे होना चाहिए मैं बोल रही हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंस डिजायर। हमको बहुत ही बड़ा इच्छा शक्ति होना चाहिए। मेरे को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए, मेरे को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। यद वैष्णवानाम प्रियम, श्रीमद् भागवतम वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं अ, कृष्ण लीला स्तवा में, अ, मदेक बंधु मत संगिन मन महाधन, वैष्णवों का वेल्थ है, वैष्णवों का प्राण है। हाँ? और साक्षात भगवान ही है। और भगवान भी बोलते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो ये ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को प्रचार करते हैं, उनसे ज्यादा मेरे को कोई प्रिय नहीं है, वही मेरे को सबसे प्रिय भक्त है। तो हमको कृष्ण का फेवरेट होना है तो श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और इच्छा होना चाहिए। इच्छा है तो भगवान हमारा 84 लाख योनि में हमारा जो जो कितना गंदा इच्छा था, परमात्मा के रूप में भगवान को इच्छा नहीं है तो भी हमारा कृपा करके हमारा इच्छा पूरा करते ही। तो हमारा ये शुद्ध इच्छा है तो श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी को खुश करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा है तो भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे? हमारा जो गंदा इच्छा को भी पूरा करते हैं भगवान। हमारा 84 लाख योनि में जो जो गंदा इच्छा था वो भी भगवान पूरा कर रहे थे। और ये तो शुद्ध इच्छा है, ये तो इतना बढ़िया इच्छा है कि भगवान इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। जब जीवात्मा मेरा सेवा करने के लिए इच्छा प्रकट करता है, ऐसा भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा इच्छा भगवान की इच्छा से जुड़े तो हरिचित्ता और नरचित्ता एक ही हो जाए तो भगवान खुशी से सैंक्शन करेंगे। तो हमारा बहुत बड़ा इच्छा है तो भगवान की कृपा से, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से 100% हो जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए। और हम जो कर रहे हैं सब कुछ हम श्रील प्रभुपाद जी के कृपा के ऊपर निर्भर होके करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम अभी जो जप कर रहे हैं, जो प्रसाद हॉनर कर रहे हैं, जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, जो प्रीचिंग कर रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, ये सभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रसाद है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही हो जाएगा। ये हमारा मूड होना चाहिए। और बी सिंसियर। हम तो, ये तो हमारे पूरे की पूरा भक्ति की में हमको सिंसियर होना चाहिए। जो हम कुछ कर रहे हैं वो सिंसियरली करना चाहिए। तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन भी, भागवतम तो साक्षात भगवान है, वो हमारा सिंसियरिटी देखते हैं। हम सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं तो भगवान हमको 100% हेल्प करेंगे। लेट देर बी नो लेजीनेस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि शिल प्रभुपाद अपने आप बोलते हैं
I want to see that you are always busy. Busyness that will give me pleasure. Laziness I don't want. Personally, I was never lazy. शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं कभी लेजी नहीं था। तो प्रभुपाद के जिंदगी हम देखते हैं, रात को बैठ के भागवतम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, परपट दे रहे हैं शिल प्रभुपाद। और शिल प्रभुपाद उनकी 70 इयर्स में इतना मेहनत कर रहे थे, इतना हार्डवर्क कर रहे थे भगवान के लिए। हम तो हमारे यंग एज में कर नहीं सकते क्या? इसलिए लेजीनेस कभी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद को ये पसंद नहीं होता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी बोलते थे, उनको लेजी डिसाइपल्स अच्छा नहीं लगता था। किसको अच्छा लगता है? लेजीनेस तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आज सुबह में श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रही थी कुंती महारानी का प्रेयर्स में। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको तो कष्ट उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं हम कष्ट नहीं उठाए तो ये शरीर भी हम नहीं रख सकते। हाँ, भगवत गीता में बोलते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं हम अब अभी गोल्ड माइन के ऊपर, गोल्ड माइन किधर गोल्ड मिलता है उसके ऊपर हम खड़े रहे तो भी हमको वो डिग करना चाहिए। हाँ, नहीं तो गोल्ड कैसे मिलेगा? ऐसे ही हमको श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कृपा दिया है, श्रीमद् भागवतम दिया है, श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन का मौका दिया है। ये तो गोल्ड माइन से भी बड़ा है। लेकिन हमको तो हार्डवर्क करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। हम हमको इच्छा करना चाहिए, हमारा मन में बहुत स्ट्रांग डिजायर होना चाहिए। ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हमको प्रैक्टिकली करना चाहिए। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम सोचते हैं अभी मेरे फ्रेंड्स को हम कॉल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मिनट में हमको कॉल करना चाहिए। सिर्फ सोचते रहे तो काम नहीं हो जाएगा। तो लेट देयर बी नो लेजीनेस। अभी जो हम 108 आइडिया से ये सभी बिना लेजीनेस हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बी हम्बल। ये तो सभी डिवोटीज के जिंदगी में हम देखते हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़े तो हम देखते हैं। आज मैं बलि महाराज के बारे में पढ़ रही थी, इतना हम्बल है बलि महाराज। जब वरुण पाश से भगवान उनको बांधे थे और उसी समय प्रहलाद महाराज आते हैं, तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज को देखने को उनको नहीं होता। ऐसा सर झुका के झुकाता है। क्यों? उनके मन में ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ। मैं मेरा पितामह प्रहलाद महाराज को कैसे मेरा चेहरा दिखाऊं? मैं तो अपराधी हूँ। ऐसे तो प्रहलाद महाराज इतना बड़ा भक्त है, शुद्ध भक्त है, कि उनको ऐसा पसंद नहीं होता। हमको पता है कि बलि महाराज भी एक महाजन है, शुद्ध भक्त है, इतना पूरे के पूरा भगवान को समर्पित किया है। लेकिन उनका ह्यूमिलिटी देखिए, वो सोच रहे कि मैं अपराधी हूँ। और परपट में शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं बलि महाराज सोच रहे थे कि मैं डिवोटी नहीं हूँ। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना है और भागवतम पढ़ना है। भागवतम पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि शुद्ध भक्त कितना हम्बल है, श्रील प्रभुपाद कितना हम्बल है। प्रीफेस में लिखते हैं लास्ट में, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। हाँ, मेरा कितना, मैं तो फॉरेन लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहा हूँ भागवतम को, कितना तो गलती हो जाएगा, लेकिन साधु तो ये वेलकम करेंगे। हमको पता है श्रील प्रभुपाद जी का प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, सिर्फ भक्तों को नहीं लेकिन स्कॉलर्स भी चकित हुए हैं। भी कितने स्कॉलर्स श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को इतना अच्छा अच्छा रिव्यूज दिए हैं। फिर भी श्रील प्रभुपाद इतना हम्बल है। एक एक परपट में हमको समझ में आता है श्रील प्रभुपाद जी का क्या ह्यूमिलिटी है। ये वैष्णवों का ये एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए हमको श्रील प्रभुपाद जी का एसोसिएशन में हम हर समय रहे तो, हर दिन श्रील प्रभुपाद जी का वैकुंठ वाणी सुने तो, हर दिन श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़े तो हमको ह्यूमिलिटी आ जाएगा।
डू श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट मोटिव्स। अभी और कुछ नहीं होना चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमको करना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी खुश होंगे बस। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। हमको श्रील प्रभुपाद जी खुश हुए तो भगवान खुश होंगे, पूरा परंपरा खुश होंगे। बस हमको इतना ही हमारा मन में शुद्ध इंटेंशन होना चाहिए, और कुछ भी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ भी मोटिवेशन नहीं हो तो भगवान भागवतम का कृपा हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि भागवतम ये जस्ट बुक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। वो हमसे पूरे की पूरा रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारा इमोशंस देखते हैं, हमारा एटीट्यूड देखते हैं। हमारा एटीट्यूड देख के ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हमारा एटीट्यूड देख के भगवान भी ऐसे ही हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये पूरा हमने हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए इसके बारे में हमने लिखा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सब जाके ये पढ़िए। अभी 3-4 दिन में हम ये पूरे की पूरा 108 आइडियाज हिंदी में भी रिलीज करेंगे। और हिंदी में रिलीज होने के बाद एटलीस्ट 3 बार पढ़िए आप। आपको किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो, नहीं तो आपको कुछ भी इम्प्लीमेंट करने में कुछ डिफिकल्टी है तो, कष्ट है तो, आप हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम 108 आइडिया स्टार्ट करेंगे। पहला आइडिया है स्टार्ट टू स्पीक अबाउट श्रीमद् भागवतम टू whom एवर यू मीट। ये हमारा आइडिया नहीं है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सबका सबको आदेश देते हैं, यारे दे कतारे कहा कृष्ण उपदेश। और श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं कृष्ण उपदेश मतलब भगवत गीता और भागवतम। और भागवतम 18 बुक से भगवत गीता एक बुक है, तो मेजॉरिटी ऑफ कृष्ण उपदेश भागवतम में ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यार देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। जिनसे आप मिलते हैं सबसे भागवतम के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो, भागवतम साक्षात भगवान है, कृष्ण तुल्य भागवता। ये पूरे सनातन धर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसमें तो सब कुछ आता है। सनातन धर्म में हम जो कुछ मना रहे हैं, जो कुछ हम हमारा कल्चर है, ये सब कुछ भागवतम में दिया है, इतना तो हम बोल सकते हैं। और आप जो पढ़े हैं, आप प्रीफेस पढ़े तो भी आप बोल सकते हैं भागवतम के बारे में इतना अच्छा। सिर्फ 3 पेज में शिल प्रभुपाद प्रीफेस में दिए हैं। और इंट्रोडक्शन में भी इतना बढ़िया कोट्स आता है शिल प्रभुपाद जी का। शिल प्रभुपाद बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु पूरा भारत में, स्पेशली साउथ इंडिया में भ्रमण किए हैं। क्यों? भागवत प्रचार करने के लिए। अभी तो साक्षात भगवान उनकी इतना करुणापूर्ण अवतार में, महावदन्याय अवतार में पैदल चले हैं भागवतम की प्रचार करने के लिए। हमारे लिए इतना कष्ट नहीं है, भगवान ने हमको इतना आसान से दिया है। भगवान की प्रिय भक्त शिल प्रभुपाद जी हमको इतना आसान से दिए हैं, हम तो घर में बैठ के कॉल करके भागवत की प्रचार कर सकते हैं, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसलिए यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। आप जिनसे मिलते हैं, आप फेस टू फेस मिलते होंगे, नहीं तो फोन पे मिलते होंगे, नहीं तो व्हाट्सएप में मिलते होंगे, नहीं तो किसी ग्रुप में आप मिलते होंगे, आप मंदिर में मिलते होंगे, आपके घर में मिलते होंगे, आपकी वेजिटेबल शॉप में मिलते होंगे, किधर भी किसी से भी मनुष्य से मिलते हैं तो उनको भागवतम के बारे में बोलना शुरू कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। और फोन पे आपको कितने कॉन्टैक्ट्स आपके फोन पे है, सभी को कॉल करके उनको भागवतम लेने के लिए बोलना शुरू कीजिए। और कांटेक्ट में कैसे हम कॉल कर सकते हैं, A to Z। अभी ये में कितने लोग हैं उनसे बात कीजिए। वो थोड़ा इंटरेस्ट, वो इमीडिएटली हाँ बोले तो उनको भेज दीजिए, नहीं तो थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाए तो उनका नंबर, उनका नेम नोट कर दीजिए आपके डायरी में। और फिर से उनको कॉल कीजिए 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, नहीं तो अगले एकादशी को फोन कीजिए और पुश कीजिए।
और आपके नेबरहुड में अभी देखिए, हम सभी लोगों के बीच में ही है। हम कोई हिमालय में नहीं है। तो हमारे आसपास में ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर हैं। तो हर दिन हम जाके एटलीस्ट हमारा नेबरहुड में, हमारे आजू बाजू के घर में जाके हम भागवतम लेके जा सकते हैं, उनको भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। अभी आप फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं, वेजिटेबल लेने के लिए जाते हैं, और कोई तो आपके अपार्टमेंट में ही आएंगे, सबके लिए भागवतम के बारे में बोलिए। और आप कुछ तो ऑर्डर दिए होंगे, अमेजोन डिलीवरी बॉय आ जाएगा, फ्लिपकार्ट कोरियर बॉय ऐसे तो आ जाएंगे, उनको भी भागवतम बोलिए। हर एक आदमी को हमको बोलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इनको क्यों बोलो। हर एक आदमी इधर हर एक आदमी को भागवतम का आवश्यकता है। सबके लिए भागवतम चाहिए। उनको पता नहीं, हमको पता है। न ते विदु स्वार्थ गति मी विष्णु, उनको पता नहीं होगा। बच्चे को पता नहीं होगा कि उनको मेडिसिन चाहिए, लेकिन माँ बाप को पता होगा, इसलिए फोर्स करके देते हैं बच्चे की। बच्चा अच्छा होना चाहिए, उनको रोग मुक्त होना चाहिए। ऐसा ही जिनके पास भागवतम नहीं है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, वो सभी भवरोग में है। तो हमको ये मेडिसिन देना ही चाहिए। उनको पता है नहीं पता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे को पता नहीं होगा कि उनको मेरे को मेडिसिन लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप तो पूरे के पूरे उसको फोर्स करके ऐसा नाक दबा के मुंह पे डाल देंगे। ऐसे हमको नाक दबा के भागवतम देना चाहिए सबके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। कीप श्रीमद् भागवतम रिलेटेड पोस्टर्स इन योर स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टिप है। हम जो बोल रहे हैं इधर सब भी बहुत ही इजी टिप्स है, प्रैक्टिकल टिप्स है, ऑलरेडी ये सब हमने किए हैं और बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिला है। अभी लास्ट थर्सडे मैंने एक राघवेंद्र स्वामी का पोस्टर है, तो मैं मेरा व्हाट्सएप स्टेटस में रखी थी। तो कोई किसी ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप में। कैसे मैसेज किया, जस्ट ये कि ऐसा आंख से आंसू आ रहा है, ऐसा एक मैसेज किया। तो मैंने उनको तुरंत फोन किया। फोन करके पूछा कि आपको भागवतम लेना चाहिए, हम तो राघवेंद्र स्वामी के डिवोटीज हैं। तो राघवेंद्र स्वामी पिछली उनके जन्म में प्रहलाद महाराज होके बोल रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हाँ दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम, अभी आपको लेना चाहिए। तो वो लेडी तुरंत नहीं लिया, लेकिन बहुत फेवरेबल है। नहीं, जरूर लूंगी मैं, और थोड़े दिन के बाद लूंगी। तो थोड़ा तो उनका हार्ट चेंज हो जाएगा और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। इधर उनको तो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नहीं तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और एक इसी पोस्टर पे शायद 3 महीने पहले मेरे को एक ऑर्डर मिला था। मैंने ये गुरु राघवेंद्र स्वामी का पोस्टर स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में रखी थी, और तुरंत मेरे को एक ऑर्डर आया उडुपी से। मेरे को ये भागवतम चाहिए, मैं कैसे ले सकता हूँ करके डायरेक्ट ऑर्डर ही आया था। ऐसे तो हम इतना डिवोटीज मेहनत करके हजारों पोस्टर्स है, तो हम ये सब हर दिन व्हाट्सएप स्टेटस में, हमारा प्रोफाइल पिक्चर में, इंस्टाग्राम पेज में, फेसबुक में हम रख सकते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, और लेकिन बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और बहुत सारे डिवोटीज को मैं बोल रही थी, बहुत सारे डिवोटीज तो कृष्ण के ही पिक्चर्स रखेंगे, फोटोज रखेंगे, डीटीज पिक्चर रखेंगे, नहीं तो कोई तो उनके फोटो रखेंगे। लेकिन हमारा प्रोफाइल पिक्चर में भागवतम का रिलेटेड पोस्टर रखे तो ये भी बहुत ही बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है। बहुत सारे डिवोटीज हमारे डिवोटीज भारतीय मानव जन्म ये पोस्टर रखे थे, नहीं तो कृष्ण तुल्य भागवता ये पोस्टर रखे हैं।
तो जो भी देखते हैं उनका हार्ट थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा। भी कि भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन फोटोस एंड वीडियोस इन योर स्टेटस, ये भी बहुत ही बढ़िया ये है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कभी कभी वो कन्विंस नहीं हो जाएंगे, लेकिन जब बाइयर बोलते हैं, जब जो भागवतम लिए हैं और वो इतना खुश है और खुशी से बोल रहे हैं कि ये हम मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान मेरे घर में भागवतम के रूप में आए हैं, तो बहुत सारे लोगों के हार्ट चेंज हो जाता है। तो हमको भी बोलना चाहिए। और ये रिव्यूज भी आप जो देते हैं, आपको हो सकता है तो फोटो ले लीजिए, नहीं तो वीडियो ले लीजिए और तुरंत आपके स्टेटस में डाल दीजिए। इसके लिए कुछ पैसा भी नहीं लगता। आप वो देख देख के लोग की मन यही एडवर्टाइजमेंट साइकोलॉजी यही है। लोग देख देख के उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हम तो हाँ उनको उनके लिए ये माया की ट्रैप से उनको सेव कर रहे हैं। हम ट्रैप नहीं कर रहे हैं, हम उनको ट्रैप से माया की ट्रैप से उनको मुक्त कर रहे हैं। इसलिए हमको ये भी बहुत सीरियसली हमको लेना चाहिए। एसोसिएट विद भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शिल प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में, अभी देखिए बहुत लोग शराब पीते हैं, कैसे उनका पीना शुरू हुआ, वो जो पी रहे हैं उनसे एसोसिएट हुए हैं। जब उनकी फ्रेंडशिप में फ्रेंड्स पीते थे तो ये भी ड्रंकर्ड हो गए। ऐसे ही डिवोटीज भी वैसे हो गए। डिवोटीज के एसोसिएशन में आए तो भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर हो कैसे हो जाएंगे हम डिस्ट्रीब्यूटर के एसोसिएशन में आए तो हम भी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। तो शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये लेक्चर में वृंदावन में दिए थे, by association with bhakta devotees they will also become bhakta. If you associate with drunkards, then you gradually become a drunkard. But if you associate with devotees, gradually you become a devotee. इसलिए बहुत सारे डिवोटीज को हम बोलते हैं, ये हर घर भागवतम ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने को नहीं हो रहा है तो भी एटलीस्ट आप ये इसमें इससे एग्जिट मत हो जाइए, ग्रुप में तो रहिए। इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने सारे अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरीज आ रहे हैं, कितने अच्छे डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो देख देख के वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये सा एसोसिएशन में हमको रहना चाहिए। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है हर दिन भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कर्मी का सोसाइटी में भी देखते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं उनको तो उनके प्रोडक्ट के बारे में पता हो, वो सब कुछ पता होगा ना, नहीं तो वो कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो हमारा ये सुप्रीम प्रोडक्ट है, हमारा ट्रांसडेंटल प्रोडक्ट है, हमारा वैकुंठ प्रोडक्ट है श्रीमद् भागवतम। तो हम ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़े तो हमको भागवतम के बारे में हम बोल सकते हैं। तो हर दिन हम जब उठते हैं 1 घंटा 1 घंटा भागवतम पढ़िए। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ब्लिसफुल स्ट्रैटेजी है, इतना अच्छा लगता है। पूरा जिंदगी हमारा इतना हम पूरा दिन इतना खुश रहेंगे। और हमको देख के एक बार एक माताजी से उनकी वर्क प्लेस में काम करने वाले एक लेडी पूछी थी, आप हर समय ऐसे हंसते रहते हैं, कभी आपके चेहरा में गुस्सा नहीं देखे हम, अब हर समय इतना खुश कैसे है। तो माताजी ने बोला, मैं हर दिन भागवतम पढ़ती हूँ और आप भी ले लीजिए। सिर्फ इतने बोलने से वो भागवतम लिए। तो हर दिन हम भागवतम पढ़े तो हमारा चेहरे में वो दिखेगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारा मन सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन कृष्ण के पदारविंद में है तो हमारा चेहरा में वो दिखेगा। तो हमारा मन में भागवतम है तो हमारा चेहरा में वो दिखेगा हमारा। इसलिए हमको देख के ही बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। अभी शिल प्रभुपाद जी के समय में
बहुत सारे डिवोटीज के चेहरे पे वो क्या वो खुशी देख के ही बहुत सारे डिवोटीज ज्वाइन हो गए, फुल टाइम डिवोटीज हो गए। इसलिए हमको हर दिन सुबह 1 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमको टाइम मिला तो जरूर पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एटलीस्ट जब हम उठते हैं फर्स्ट 1 आवर रीड भागवतम, भागवतम पढ़ना चाहिए। ये हमारा जिंदगी में मिराकल हो जाएगा। हियर शिल प्रभुपाद लेट्स टू नो द अर्जेंसी ऑफ भागवतम। हम शिल प्रभुपाद जी की वैकुंठ वाणी हम सुने तो हमको पता चलेगा कि कितना अर्जेंट है। शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, परीक्षित महाराज को पता था कि अभी मेरे को 7 दिन का आयुष्य है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमको 7 मिनट है, 7 सेकेंड है। शिल पुरंदरदास जी बोलते हैं एक सॉन्ग में, निमिषवो निमिषार्धवो, हमको पता नहीं 1 मिनट हम रहेंगे, नहीं तो आधा मिनट रहेंगे। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये अध्रुवम, ये टेम्पररी है, कभी भी हम ये शरीर छोड़ सकते हैं। तो हमको ये शिल प्रभुपाद जी की लक्ष्य सुने तो हमको ये अर्जेंसी, हमको ये सीरियसनेस हमको आ जाएगा। प्रभुपाद जी कितना सीरियस थे कृष्ण कॉन्शियसनेस देने के लिए, प्रभुपाद जी कितना सीरियस थे भागवतम देने के लिए। हाँ, दिन रात प्रभुपाद जी इतना कष्ट उठाए भागवतम हमको देने के लिए। तो हमको प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने तो हमको भी वो सीरियसनेस आ जाएगा। रीड मल्टीपल टाइम्स द होल चैप्टर ऑफ 5 ऑफ फर्स्ट कैंटो। ये भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें ही ये बड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास आता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य शोकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। ये 5th चैप्टर फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में आता है। और नारद मुनि बोलते हैं वेद व्यास जी को, आपने क्यों बहुत सारे पुराणों लिखे लिखे, इतना उपनिषद लिखे हैं, इतना वेदों लिखे हैं, लेकिन आपने भागवतम नहीं लिखे हैं। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। अब जो लिखे हैं, जो किए हैं, ये जुगुप्सितम है, ये साधु लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। और हाँ, ये सभी 5th कैंटो में आता है। भागवतम की महिमा क्यों, भागवतम श्रील वेद व्यास जी बोलते हैं सेकंड श्लोक में बोलते हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वार परेरीश्वरा। जब भागवतम है तो किसी और चीजों का जरूरत नहीं है। और ये 5th चैप्टर में नारद मुनि इतना असंतुष्ट थे वेदव्यास जी से। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी ने भागवतम भागवतम नहीं लिखे हैं, भागवतम नहीं दिए हैं। तो हमको पता लगेगा कि हम भागवतम नहीं दिए तो पूरा परंपरा हमारे से 100% असंतुष्ट रहेंगे। हम के लिए, हमारे लिए तो शिल प्रभुपाद सब कुछ दिए हैं। पूरा 18 वॉल्यूम्स, पूरे की पूरा 18,000 श्लोक विद वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन परपट, इतना 250+ ब्यूटीफुल पिक्चर्स सब कुछ दिए हैं हमको। तो हमको पूरी परंपरा की संतुष्टता के लिए जब वेदव्यास जी भागवतम दिए तो वेदव्यास जी को संतुष्ट हुआ, नारद मुनि को संतुष्ट हुआ, पूरा परंपरा का संतुष्ट हुआ, भगवान को संतुष्ट हुआ। तो हम भागवतम दिए तो हमको हम से खुश रहेंगे। भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर के चेहरा देखे तो हमको पता लगेगा कि ये कितना बढ़िया सर्विस है। हमको कितना खुशी, मेरे को बहुत सारे माता जी मेरे को पहले उनका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मेरे को फोन किए और बोल रहे थे कि इतना खुशी मेरे जिंदगी में कभी नहीं मिला मेरे को। 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे माता जी से मेरे को फोन किए, पहली डिस्ट्रीब्यूशन, इतना संतुष्ट थे। तो आ, हमको ये 5th चैप्टर आप किसी भी कैंटो में है तो भी ये 5th चैप्टर बहुत बार पढ़िए। और ये 5th चैप्टर का शिल प्रभुपाद जी का वैकुंठ वाणी में आपको लेक्चर मिलेगा, ये लेक्चर भी सुनिए, बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स है। प्रिंट श्रीमद् भागवतम पोस्टर एंड हैंग इट इन फ्रंट ऑफ योर होम। ये भी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजीज है। हम कलर प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो बड़ा हम बैनर हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमारे घर के सामने कोई हमको
मना नहीं कर सकते। हमारे घर के सामने, हमारे ऑफिस के सामने, हमारे शॉप के सामने, हमारे टेम्पल के सामने हम तो लगा सकते हैं। और जो हमसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, नहीं तो जो हमसे भागवतम लिए होंगे, नहीं तो वो इस्कॉन के बारे में उनको अच्छा वेलविशर है, उनके शॉप में भी, उनके घर में भी, उनके ऑफिस में भी हम ये पोस्टर लगा सकते हैं, ये हम बैनर लगा सकते हैं। यही भी वो देख देख के, देख देख के लोगों का हार्ट, मन चेंज हो जाएगा। और हाँ, किराना स्टॉप शॉप में, मोबाइल रिचार्ज शॉप में, बहुत ही सारे शॉप में, वो तो हमारे से हम जैसे वो मार्केटिंग अपने आप नहीं किए तो भी उनके शॉप में एक पोस्टर रखने के लिए, एक बैनर रखने के लिए बहुत सारे लोग मना नहीं करेंगे। ये तो पुण्य भूमि, भारत भूमि है, बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, तो हमको सभी एडवांटेज लेना चाहिए। और हम लोकल पंचायत लीडर, नहीं तो हमारे लोकेलिटी में जो लीडर बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है, उनके बात तो लोग सुनते हैं, उनके पास जाना चाहिए और उनको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए, उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। बाद में वो लीडर को लेके हमको उनके कांटेक्ट को अप्रोच करना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये एक डिवोटी ने ये स्ट्रैटेजी में मोर देन 50 सेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही कांटेक्ट के साथ, एक ही कांटेक्ट उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किया ये डिवोटी ने। और बाद में उनको लेके उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स के पास गए और मोर देन 50 सेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है। और स्टेट मिनिस्टर फॉर हिंदू टेम्पल्स, ये भी हम ट्राई किए थे कर्नाटक में, हमारे मुजराई मिनिस्टर को अप्रोच करके। तो ये तो सब सब डिवोटीज को नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जो लीडर्स है वो इसको सीरियसली ले सकते हैं। आपके स्टेट में मुजराई डिपार्टमेंट मिनिस्टर को हम अप्रोच कर सकते हैं। हम एजुकेशन मिनिस्टर को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम उनको ब्रीच कर सकते हैं कि ये हर एक स्कूल में, हर एक लाइब्रेरी में, हर एक पंचायत में भागवतम होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे इधर नजदीक पंचायत है ना, वो पंचायत में भी भागवतम लिया उन्होंने। तो ये भी हम डायरेक्टली मिनिस्टर को अप्रोच किए तो वो पूरे की पूरा स्टेट में कितना पंचायत है वो ले सकते हैं। एक्चुअली हर एक पंचायत में लाइब्रेरी है, हर एक पंचायत में। तो वो बहुत सारे नॉनसेंस बुक उधर रखे हैं, तो हम उनके लाइब्रेरी के लिए आप परचेज कीजिए करके हम प्रपोज कर सकते हैं, जो जो लीडर्स हैं इस्कॉन में। और नहीं तो आप जिनको जानते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, वो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले भागवतम पोस्टर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। बहुत सारे पब्लिक प्लेस में, बहुत ही हमारे टेम्पल में इतने लोग नहीं आते, लेकिन मॉल्स में कितने लोग जाते हैं। तो ऐसे तो देखते हैं हम, हमारे पास इतना अट्रैक्टिव पोस्टर्स है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे वो। और ये हमको ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारा फ्रेंड्स ही होंगे, बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे किरानी स्टॉप्स में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में हमारा वेल विशर्स है, तो हमारा फ्रेंड्स है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। वो डिवोटीज नहीं है तो भी वो खुशी से हमको हाँ बोल देंगे। Put up a table display for Bhagavatam sets outside a mall or restaurant or and sell the sets। ये भी बहुत ही हम देखते हैं अभी बड़ा बड़ा सिटी में मॉल के आजू बाजू में हम ये भागवतम स्टॉल रख सकते हैं। एटलीस्ट जो गृहस्थ है, मंडे टू सैटरडे हम बिजी रहते रहते हैं, तो भी एटलीस्ट सैटरडे संडे हम ट्राई कर सकते हैं। ये सैटरडे संडे क्राउड भी ज्यादा रहता है, हम ट्राई कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स, न्यूज़पेपरमैन, पहले ही मैंने बोला।
जिनसे हम मिलते हैं सबको भागवतम के बारे में हमको बोलना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये लोग इतना पैसे वाले नहीं होंगे, ये तो गरीब होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमको सबके लिए वैष्णव मतलब वो परदुखा दुखी, परदुखा दुखी, उनको वो दुखी है। जिनके पास भागवतम नहीं है 100% वो दुखी है। क्यों? क्योंकि जब तक भागवतम वेदव्यास जी नहीं लिखे वो भी दुखी थे। तो बद्ध जीवात्मा के बारे में बोलने का क्या जरूरत है? हाँ, जिनके पास भागवतम नहीं है, वो अमीर हो गरीब हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अनपढ़ हो, जो भी हो, सभी दुखी ही है। इसलिए हमको भागवतम सबके लिए देना चाहिए। ड्राइवर्स हो, प्लम्बर्स हो, मैकेनिक्स हो, न्यूज़पेपर वाला हो, दूध वाला, रिपेयर करने वाला हो, सर्विस पर्सन, जो भी हो, सबके लिए हमको भागवतम के बारे में बोलना ही चाहिए। सेंड भागवतम पोस्टर्स टू योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। ये हम क्या कर सकते हैं? हमारा व्हाट्सएप हम बहुत इजीली क्या बोलते हैं, ये ब्रॉडकास्ट रख सकते हैं। हमारा कांटेक्ट में जिन्होंने भागवतम नहीं ली है, उनका एक ब्रॉडकास्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, और हर दिन एक एक पोस्टर हम भेज सकते हैं। इतने इसमें कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड्स लगेगा। तो और इन बिटवीन हर 15 दिन में, एक महीने में हम कॉल भी कर सकते हैं बीच बीच में, और हर दिन उनको भागवतम का याद आ जाएगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना चाहिए। इफ यू आर इन व्हाट्सएप ग्रुप, कॉल देम एंड डिस्ट्रीब्यूट श्रीमद् भागवतम। बहुत सारे डिवोटीज ये किए हैं। भागवतम सिर्फ डिवोटी ग्रुप में नहीं है, कर्मी ग्रुप में भी हमने ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे से वर्कआउट, एटलीस्ट मेरे लिए तो एक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नेशनलिस्ट फोरम करके। ये लोग नेशनलिस्ट है, वो देश प्रेमी है। तो मैं एक एक करके उनको फोन किया। तो हम सभी देश प्रेमी हैं। तो हमारा देश, हमारा सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, तो हमारे घर में होना ही चाहिए। हाँ, इसलिए एटलीस्ट 40 से ज्यादा लोग लिए हैं उसमें, और भी लिस्ट में है, तो फोन करना है मेरे को। ऐसे ही बहुत सारे डीओटी ग्रुप में, नॉन डीओटी ग्रुप में हमको ट्राई करते ही रहना चाहिए। और बहुत ही लोग उसमें, उस ग्रुप में इतना खुश हुए कि वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2-3 लोग मेरे को बोले कि आपके पास कुछ मटेरियल्स है तो ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन का आप मेरे लिए भी भेज दीजिए, मैं और दूसरी ग्रुप में भी शेयर करेंगे, और मेरे रिलेटिव्स को बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स को बोलेंगे। एटलीस्ट 2-3 लोग ये भी बोले हैं भागवतम अपने आप खुद लिए हैं, और दूसरों को भी बोल रहे हैं। कंडक्ट अ पोल इन व्हाट्सएप ग्रुप, हु डजंट हैव श्रीमद् भागवतम सेट। ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में 300 लोग हैं तो भी आप ये पोल किए तो एटलीस्ट जो लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास भागवतम नहीं है, उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं तुरंत ही। हमको 300 को भी कांटेक्ट करना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग कुछ तो इंटरेस्ट से पोल किए, उनको हम इमीडिएटली अप्रोच कर सकते हैं। शेयर योर संगीत स्टोरी ऑफ भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन विद अदर डिवोटीज। इसलिए हमने ये हर घर भागवतम क्रिएट किए हैं। आप जो जो डिवोटी ग्रुप में है, हर एक डिवोटी ग्रुप में, सिर्फ हर घर भागवतम नहीं, जिनका आप जो जो डिवोटी ग्रुप में है, सब ग्रुप में आपका संकीर्तन स्टोरी पोस्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि क्या अदर डिवोटी सोचेंगे मेरे बारे में। हमारा ह्यूमिलिटी, हम हम्बल होना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे बारे में ही पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि हमारा एडवर्टाइजमेंट भागवतम के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम क्यों ये पोस्ट कर रहे हैं? भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसलिए हमारा ह्यूमिलिटी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को कभी रोकना नहीं चाहिए।
बहुत सारे डिवोटीज सोचते होंगे कि मैं एक ही सेट की हूँ, मैं इतना सिंपल स्टोरी है, मैं कैसे शेयर करूँ। कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन हमको शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे डिवोटीज को भी इंस्पायर हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। हर एक डिवोटी संकीर्तन स्टोरी शेयर करना चाहिए, इसलिए बहुत सारे डिवोटीज को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी देखिए, आज एक माता जी बोल रही थी, माता जी एक 11th स्टैंडर्ड बॉय को पुश कर रही थी, लेकिन वो मना कर रहा था। लेकिन कल एक माता जी ने 10th स्टैंडर्ड बॉय को डिस्ट्रीब्यूशन किया, और माता जी ने वो संकीर्तन स्टोरी हमारे ग्रुप में शेयर की। तो वही स्टोरी माता जी ने ये 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को बोला, तो वो भी हाँ बोला। हम सोच सकते हैं हर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरी से कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए हमको संकीर्तन स्टोरी शेयर करना चाहिए। हर एक डिवोटी सिर्फ सिर्फ स्कोर्स नहीं, संकीर्तन स्टोरी भी शेयर करना चाहिए, ताकि हर एक डिवोटी को इंस्पिरेशन मिलेगा। और हमको दूसरों की स्टोरी भी सुनना चाहिए, इसलिए हमको भी इंस्पिरेशन मिलता है। हमको हमारा स्टोरी भी शेयर करना चाहिए और दूसरा डिवोटीज का भी संकीर्तन स्टोरी सुनना चाहिए। हाँ, स्पीक टू अवर किड्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स। तो हमारे बच्चे लोग को, हमारे बच्चे को बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनके पेरेंट्स को भी हमको बोलना चाहिए, पेरेंट्स को पुश करना चाहिए। ऐसे तो हमारे बच्चे उनसे फ्रेंड्स होंगे, तो अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो उनको भी बोलना चाहिए। और स्कूल में का कॉलेज में हम पेरेंट्स मीटिंग के लिए वो बुलाते हैं, तो हम पूछे तो 10 मिनट हम भागवतम के बारे में बोल देंगे, पूछे तो बहुत सारे लोग हाँ बोल देंगे, कोई नहीं है, मना नहीं करेंगे। इसलिए हमको ये भी ट्राई करना चाहिए, उधर जाके उनका स्पीच क्यों सुनने का, हम तो हाँ, हमारा भागवतम के बारे में उनको बोलने का। आवर स्कूल, कॉलेज, अलुमिनी, सीनियर्स, जूनियर्स मस्ट बी अप्रोच्ड। अभी देखिए, बहुत सारे डिवोटीज, वो उनसे स्कूल फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से कभी कुछ कांटेक्ट नहीं था, लेकिन भाग तुम डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, शुरू करने के बाद सभी ग्रुप में वो ज्वाइन हुए। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स को भी, स्कूल फ्रेंड्स को भी, हमारा कॉलेज फ्रेंड्स को भी देने देने के लिए। 2 साल पहले मैंने मेरा एक स्कूल मेट को फोन किया, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद मैंने उनको फोन किया। क्यों? क्योंकि भागवतम देने के लिए। तो वो भी बहुत खुश हुआ, तो मैंने बोला, भागवतम के बारे में बोला, शिल प्रभुपाद जी के बारे में बोला, तो एक साथ उन्होंने भगवत गीता उनके पास था, कृष्ण भागवतम चैतन्य चरितामृता लीलामृता पूरी की पूरा लिया उन्होंने। 20 साल के बाद मैं कॉल कर रही हूँ, और पहला कॉल में मैं भागवतम के बारे में बोल रही हूँ, और उन्होंने पूरे के पूरा प्रभुपाद जी का सेट लिया। और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स का नंबर भी दिया मेरे को। मैं बोला उनको आप ही बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे को तो इतना पुश नहीं कर सकता, आप उनकी दीदी का नंबर भी दिया मेरे को। इतना फेवरेबल हो जाएंगे, तो हमारा स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स सभी उनका ग्रुप हो जाए होगा। नहीं तो हमारा घर हमारा स्कूल के नजदीक है, तो कॉलेज के नजदीक है, तो कभी कभी उनका फंक्शन रहेगा, तो हम हेजिटेट नहीं करना चाहिए, उधर जाना चाहिए, हाफ एन आवर भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। ये सभी अवसर हमको यूज करना चाहिए। अरेंज फॉर अ टॉक इन अ पेरेंट्स मीटिंग, ऑलरेडी मैंने बोला, पेरेंट्स मीटिंग में हमको ये पुश करना चाहिए। अभी देखिए, वो हमारे अ, बच्चों मीन्स हमारे पॉकेट से कितना पैसे वो लिए होंगे ना, वो स्कूल नहीं तो कॉलेज। तो हम तो इतना तो पूछ सकते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में हम हाफ एन आवर भागवतम के बारे में बोल देंगे,
हाँ, बहुत सारे लोगों को मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी, इधर बहुत सारे ग्रस्त हैं, बहुत सारे ग्रस्त को बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उधर जाके हमको पेरेंट्स मीटिंग में, टीचर्स मीटिंग में, कॉलेज एनुअल डे में, जो जो हमको अवसर मिलेगा, सब अवसर हमको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। और कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं इतना बोलने में, इतना मेरे को क्या बोलते हैं, हम इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, हमें कैसे बोलो, कभी ऐसा मत सोचिए। भागवतम बोलता है, तद्वाग विसर्गो जनतः विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमाबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य शोकितानि यत् श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो, भागवतम के बारे में बोलते हैं तो, उसमें हमारा स्पीच में कुछ अबद्ध है तो भी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को डिसाइपल्स पूछते थे, कभी कभी हार्मोनिस्ट में, नहीं तो और दूसरे पेपर में, कभी कभी वो आर्टिकल पब्लिश करना है तो उनसे पूछते थे, ये पब्लिश कर सकते हैं क्या करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देखते थे वो आर्टिकल में कितने बार कृष्ण शब्द आया है, कितने बार नारायण शब्द आया है, कितने बार चैतन्य महाप्रभु शब्द आया है। तो बहुत वो भगवान के नाम है तो बस ये आर्टिकल पास। ऐसे ही हम इतना अच्छा बड़ा अच्छा स्पीकर नहीं है तो भी, हमको बोलने के लिए आदत नहीं है तो भी, हम कभी स्पीच नहीं दिए तो भी हेजिटेट मत कीजिए। भागवतम की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको बोलना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। तो हमको भगवान बुद्धि देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, क्योंकि हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, हमारा और कुछ स्वार्थ नहीं है इसमें। इसलिए हमको ये करना चाहिए। मैं इधर स्टॉप करती हूँ, सिर्फ 30 तक मैंने बोला। और देखेंगे अगले क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 108 हम एक घंटा में फिनिश नहीं कर सकते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हम तो डिस्कशन 30th पॉइंट तक किए हैं, लेकिन आप पूरे की पूरा पढ़िए, और आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम अगला क्लास भी रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और जल्दी से जल्दी ये भी हिंदी में रिलीज करेंगे हम, और हिंदी आने के बाद भी आप अच्छे से पढ़िए, और हम डिस्कस करेंगे। अभी किसको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्णा श्री। माता जी। हरे कृष्णा। कौशिक प्रभु जी ने आपके व्हाट्सएप चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिखा है। I am very much inspired to distribute Srimad Bhagavatam, but my superiors want me to engage in organizing various preaching programs because their core activity is different than just distributing Bhagavatam set. How can I go on distributing Bhagavatam with full enthusiasm? Okay. श्रील प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिए हैं ऑलरेडी। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जो भी प्रोग्राम हो, हमारा मेन प्रोग्राम है डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, ऑर्गेनाइज रथ यात्रा एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। और श्रील प्रभुपाद अपने आप बोलते हैं, ये लेक्चर सुनने के बाद, खुद की लेक्चर सुनने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये लेक्चर सुनने के बाद लोग उनके घर जाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन हमारा बुक लेके गए तो वो कभी उनको हमारा भी याद आ जाएगा, जो डिवोटी दिए हैं। अभी देखिए, हमने जिनको भागवतम दिए हैं, सबको सब हमारा याद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भागवतम दिए हैं। भागवतम नहीं दिए तो उनको हमारा याद नहीं आ जाएगा। इसलिए आप जो भी प्रीचिंग प्रोग्राम में एंगेज है, आपको भागवतम पुश करना चाहिए। आप यूथ प्रीचिंग में है, सब यूथ जिनको आप यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, सबके लिए भागवतम लेने के लिए पुश कीजिए। आप यात्रा ऑर्गेनाइजर है,
आपकी यात्रा में जो लोग आ रहे हैं सबको भागवतम लेने के लिए पुश कीजिए। आप संडे प्रोग्राम कर रहे हैं, संडे प्रोग्राम में जो लोग आ रहे हैं सबको भागवतम लेने के लिए पुश कीजिए। आप क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, आपके क्लास में जो लोग आ रहे हैं सबको भागवतम लेने के लिए पुश कीजिए। और जो डिवोटीज आ रहे हैं आके आपकी क्लास में अटेंड कर रहे हैं उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पुश कीजिए। तो यारे देखा तारे का कृष्ण उपदेश, आपके प्रीचिंग प्रोग्राम में आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, तो उनके पास भागवतम नहीं है तो भागवतम पुश कीजिए। उनके पास भागवतम है तो उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए पुश कीजिए बस। और हमने डिस्कस किए हैं कैसे हमारा मूड होना चाहिए। प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, भागवतम से प्रार्थना कीजिए, गुरु परंपरा से प्रार्थना कीजिए, और उनकी कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आपको इंटेलिजेंस वो देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है तो कुछ कमेंट्स। आस्था, हाँ बोलिए। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। माता जी, इसका एक तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा हम्म, होगा क्या? हाँ होगा क्योंकि माता हाँ जी। मेरा हाँ माता जी, प्रीवियस होगा। हाफ एन आवर का छूट गया है। और दूसरी बात, जो आप ये स्टेटस लगाने वाली बात कह रहे हैं, या जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, वो हमें कहाँ से मिलेगा, या उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? हम मतलब औरों को कैसे प्रीच कर सकते हैं हम? जब मेरा जैसे है कि दिखा के डिस्प्ले करके हम प्रीच करें, और फिर उनको फिर फोर्स करें और उनको मतलब प्रेरित करें कि भागवतम लिया जाए, तो तो इसके बारे आप में बताइए थोड़ा सा। पोस्टर्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं माता जी, और बैनर्स लगा सकते हैं। हम देखिए हमारा ग्रुप में बहुत सारे डिवोटीज शेयर किए हैं कि कैसे बहुत बढ़िया स्टॉल लगाए हैं वो। और बहुत सारे डिवोटीज ये पोस्टर्स प्रिंट आउट लेके, बहुत सारे डिवोटीज ये एल्बम जैसे भी किए हैं, जस्ट एल्बम जैसे ये प्रिंट आउट रखते हैं, और दिखा के वो उनको प्रीचिंग कर सकते हैं। और जो कुछ हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में भी हम रखे हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा बिना बोलने से भी वो देख लेंगे माता जी। और आप 1 to 1 प्रिंट करना चाहिए तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रिंट आउट लेने से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा माता जी। और एल्बम जैसे भी कर सकते हैं हम। जो कोट्स हमको बहुत ही इंस्पायर हुआ है, ये पद्म पुराण कोट है, स्कंद पुराण कोट है, और भागवत पुराण का भी कोट है, और बहुत सारे पोस्टर्स है। जो आपको अच्छा लगा वो सभी आप कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं, और एल्बम जैसे आप आपके बैग में रख सकते हैं, और जिनसे भी आप मिलते हैं उनको ये दिखा के प्रीच कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मोस्टली हरे कृष्णा। उनका क्वेश्चंस वो पिक्चर्स मटेरियल सब कहाँ मिलेगा? हाँ वो हम शेयर करेंगे माता जी, हम शेयर करेंगे माता जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। ओके माता जी, हरे कृष्णा। शाश्वती माता जी, आप हमारा ग्रुप का भी लिंक शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो जो डिवोटीज हमारे ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप में ही हम एक साथ सभी पोस्टर लगा देंगे। श्योर श्योर। ओके माता जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। माता जी, वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हियरिंग यू। आपसे सुन के बहुत हमें प्रेरणा मिल रही है। लेकिन हमारे पास माता जी प्रॉब्लम ये है कि समय कैसे निकालें। दुकान पे रहते हैं, फिर लगता तो है कि खूब प्रीचिंग करें, खूब प्रीचिंग करें, बट वी आर नॉट एबल टू
कुछ समय निकाल नहीं पा रहे प्रभु माता जी, उसके लिए आप हमें कुछ हिंट दीजिए। हम्म, आ, एक ये है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, शायद आप दूसरों के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन। जो आपके शॉप में आ रहे हैं उनको ही आप बोल सकते हैं। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रभु जी ऑलरेडी कर रहे हैं, और सबके लिए ये तो टिप है। जो हमारे शॉप में आने वाले हैं उनको हम पुश किए तो हम उनको ही दे सकते हैं। और ऐसा तो हमको समय निकालना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, हम अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम जब भागवतम पुश करते हैं तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। मेरे ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स, तो मैं बोलती हूँ भागवतम के बारे में, तो बोलते हैं मैं हमारे पास ये पढ़ने का समय नहीं है। तो मैं बोलती हूँ उनसे, आप टाइम पास करने के लिए इधर आए क्या? आपको लगा कि इसको समय देना ही चाहिए, ये हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा जिंदगी में श्रील प्रभुपाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम तो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए हम इतना टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तो हमको सब कुछ दिए हैं, इसलिए ऐसे तो हमको प्रभुपाद जी को प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपको आपकी सेवा के लिए समय कैसे दूं। ऐसे तो हमको कुछ ना कुछ समय निकालना ही चाहिए। कुछ ना कुछ एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, हमारा शॉप आधा घंटा हम पहले क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा लेट हम शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हमको करना ही चाहिए, ताकि हम श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए समय देना ही चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स माता जी सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण बंधु गायत्री। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे माता जी बोलिए। कृष्णा माता जी। यस हरे माता जी। कृष्णा माता जी। माता जी, दंडवत thank प्रणाम। you so much for the session. Thank you so much, Mataji. I was constantly writing the way you just guided us. It is literally very inspiring. Mataji, I want to be added in that group in which I can see the people distributing Bhagavatam so that I can have more and more ways to distribute and get motivated every day. So can I get Mataji the WhatsApp link? श्योर माता जी। माता जी Mataji, आप चैट में अभी लिंक होगा, आप ज्वाइन हो जाइए माता जी हमारे ग्रुप Mataji, में। but हरे yes, कृष्ण। Mataji. Okay. Are you a medical background? आप यस मेडिकल माता जी। बैकग्राउंड से हैं? Mataji, I am also a medico. I am a third year MBBS student in GMC Nagpur. So, Mataji, can I get some ideas ki how to balance between studies and seva? हाँ, हम तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। सर्व के लिए वो आश्रय है, तो हमको भागवतम की आश्रय लेना चाहिए। मेरे को भागवतम, हाँ, मेरा सेकेंड ईयर एमबीबीएस में मिला था। और बाद में इतना पूरे की पूरा जिंदगी बदल गया मेरा। और भागवतम तो हमारा जिंदगी में बहुत ही बढ़िया बड़ा इम्पोर्टेंट है भागवतम। हमारे स्टडी से भी इम्पोर्टेंट है भागवतम, इसलिए हमको टाइम देना ही चाहिए, स्टूडेंट है तो भी। मेरे क्लासमेट्स मेरे से बोल रहे थे उस समय, तुम तो फेल हो जाएगी। ये से तो क्लासरूम में भी मैं भागवतम पढ़ रही थी। तो मैं बोल रही थी कि ये इसमें फेल हो जाए तो हो गए तो 6 मंथ्स के बाद एग्जाम आ जाएगा। लेकिन जो मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, और भगवान की सेवा हम नहीं किए तो इसमें फेल हुए तो हमको 84 लाख योनि में भ्रमण करना चाहिए। तो इसका सप्लीमेंट्री कब मिलेगा? इसलिए हमको इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे ये जिंदगी में पास होना। ये जिंदगी में पास कैसे होना? अंते नारायण स्मृति। ये नारायण तो साक्षात भागवतम ही है। तो हम भागवतम के बारे में सोचते हैं तो नारायण स्मृति हो रहा है। इसलिए हमको हर समय भागवतम के बारे में ही सोचना चाहिए, और भगवान की कृपा से हमको इंटेलिजेंस मिलेगा, ददामी बुद्धि योगम। तो हर दिन हमको भागवतम सेवा करना ही चाहिए। आपके आपके क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सबको भागवतम के बारे में बोलिए।
बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, थर्ड कैंटो पूरे की पूरा एम्ब्रियोलॉजी है। और मैं सबसे बोलती हूँ मेडिकोस से, हम तो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्राउड है कि हम अभी इतना एडवांस्ड है कि हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, हम इतना एडवांस्ड है। लेकिन भागवतम इतना एडवांस्ड है कि भागवतम में हेड ट्रांसप्लांटेशन का ये उल्लेख आता है। जो दक्ष प्रजापति प्रजापति को हुआ था, वो हेड ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। और इधर हम जो कर रहे हैं, बहुत बार कितना बुरा इफेक्ट भी हो सकता है, और कितना हमको पता है कितना ये कम्बरसम है, कितना डिफिकल्ट है। लेकिन इमीडिएट नहीं हुआ था हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में, हमको पता है कि इमीडिएटली वो ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन इधर तो कितना देर के बाद, वो भी वो मनुष्य के सर से ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ था। हाँ, हमको पता है ना, गोट के सर से उनको ट्रांसप्लांटेशन होता। श्रीमद् भागवतम विद्या भागवतावधि है, ये तो भगवत तत्व विज्ञान है, ये तो भगवान का साइंस है, सुप्रीम साइंस है श्रीमद् भागवतम। सो जो साइंस से बहुत ही प्राउड है, गर्व है उनको साइंस से, उनको तो भागवतम पढ़ना चाहिए, और उनको समझ में आ जाए कि ये रियल साइंस, सुप्रीम साइंस, परफेक्ट साइंस श्रीमद् भागवतम ही है। तो आप शुरू कीजिए पढ़ना, सीरियसली पढ़ना शुरू कीजिए और बोलना भी शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग, और हम सोचते हैं कि डॉक्टर्स के पास समय नहीं रहेगा, वो नहीं लेंगे। लेकिन रियलिटी है ये है कि डॉक्टर्स इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना टेंस्ड है, इतना टेंशन में है कि उनको भागवतम नीड ऑफ द आवर है। वो सभी लोगों को इतना टेंशन है कि भागवतम सबको चाहिए, उनको पता नहीं है कि उनको भागवतम चाहिए। इसलिए सबको भागवतम के बारे में बोलना शुरू कीजिए। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, बस सिंपल सूत्र है, सबको फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी। और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, स्पेसिफिकली लीडर्स को भी है, क्योंकि भागवतम बोलते हैं हमारा डिपेंडेंस को हमको सेव करना चाहिए। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, सो गुरु न सस्यात्। सो जो गुरु के स्थान में है, जो लीडर्स है, वो गुरु ही है, वो शिक्षा गुरु है उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर। जो काउंसिलर्स है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, जो संकीर्तन लीडर है, जो लीडर्स है, जो क्लास दे रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं, सब लोग इन वन वे और द अदर दे आर सुपीरियर्स, और दे आर गुरुस, दे आर शिक्षा गुरुस। तो उनके डिपेंडेंट्स को सबको भागवतम देना ही चाहिए। तो हर एक क्लास में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर दिन का भागवतम क्लास हो, भगवत गीता क्लास हो, भक्ति वृक्षा क्लास हो, काउंसिलर्स मीटिंग हो, जो भी संडे क्लास हो, जो भी हो, भागवतम हर एक डिवोटी को, नॉन डिवोटी को भागवतम पुश करना ही चाहिए। संडे प्रोग्राम में कितने लोग आते हैं हमारे सेंटर्स में, तो सबके लिए हमको भागवतम पुश करना चाहिए। और जब लीडर्स ये सीरियसली लेंगे, तो सभी डिवोटीज भी सीरियसली लेंगे। हर एक मंदिर में हमारा जो कोटेशन है, कृष्ण तुल्य भागवत भारतीय मानव जन्म, ये सभी कोटेशन हम परमानेंट बोर्ड रख सकते हैं। हमारे क्या बोलते हैं, हमारा वॉल में भी हम परमानेंटली लिख सकते हैं। ये सभी बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, हम श्योरली अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सिर्फ 30 स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस किए, उसके बाद हम जब तक हम 108 स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हैं, तब तक हम क्लास लेंगे। एक नहीं तो दो, नहीं तो तीन क्लास लेंगे और ये डिस्कस करेंगे जरूर।
हरे कृष्णा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कुछ क्वेश्चन है तो एक दो सिंपल टिप्स, एनीवे अगले क्लास में आता है वो से, फिर भी बोलती हूँ। हर एक डिवोटी के घर में भागवतम होना चाहिए। हर एक होना चाहिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एटलीस्ट एक 10 to 20 सेट्स हम रखना ही चाहिए। हर एक घर में होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, तो उनकी कृपा से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंस से, उनकी सानिध्य से हमको वो हमारा कॉन्शियसनेस भी चेंज हो जाएगा। देखिए कर्मी लोग उनके वेल्थ को गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, डायमंड के रूप में, नहीं तो बैंक बैलेंस के रूप में, नहीं तो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में, नहीं तो म्यूचुअल फंड के रूप में रखते हैं। लेकिन हमारा वेल्थ तो मन महाधना क्या है, श्रीमद् भागवतम ही है। बहुत सारे डिवोट सो कॉल्ड डिवोटीज भी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए करके बोलते हैं, इसमें इससे हमको ये वंचक वंचित संप्रदाय में हमको नहीं जाना चाहिए। हमारा धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये पूरे की पूरा ये कैतव धर्म को पूरा मिटने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। ये साक्षात धर्म है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही हमारा धर्म है। इसलिए हमको हमारे घर में एटलीस्ट 10 से 20 सेट हमको रखना चाहिए। अभी देखिए मलयालम सेट सबसे कॉस्टली सेट है, 10,000 है, एक सेट के लिए 10,000 है। इसलिए 20 सेट मलयालम सेट लिए तो भी हमको 2 लाख हो जाएगा। हमारे बच्चों को शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये वदागर है, ये तो स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस में बेचने के लिए हम कितना लाख स्पेंड कर रहे हैं। हमारे बच्चों को स्लॉटर हाउस में स्लॉटर करने के लिए हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। हाँ, भागवतम बोलता है ये तो गोल्ड में कली का वासस्थान है। हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स में कली का वासस्थान है। हाँ, ये पेपर मनी में कली का वासस्थान है। और हम कली के लिए कितना लाखों खर्चा कर रहे हैं। हम भागवतम भगवान के लिए क्यों नहीं कर सकते। और ये तो हम डोनेशन दे नहीं दे रहे हैं, किसी टेम्पल को डोनेशन नहीं दे रहे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बस। आप 20 सेट ले 2 लाख इन्वेस्ट करके 20 सेट लेके घर में रखे तो ये 20 सेट डिस्ट्रीब्यूशन से आपको फिर से 2 लाख मिलेगा। और वो 2 लाख से हम और 20 सेट ले सकते हैं। मैं मलयालम सेट बोल रही हूँ, ये तो सबसे महंगा सेट है। और पूरे और दूसरा लैंग्वेज में जो है ये इससे भी कम में मिल जाएगा। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि हर एक डिवोटी जिनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत ही इंटेंस डिजायर है, बहुत ही इच्छा है, मिनिमम आपके घर में 10 सेट रखिए। आज ही आपके आपके टेम्पल में आपके लीडर को आपको ऑर्डर देना चाहिए आज ही। तो 100% आपको भागवतम का कृपा मिलेगा और शिल प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा। उनकी कृपा से ये हो जाएगा। मिनिमम 10 सेट हमारे घर में होना ही चाहिए मिनिमम। और ये भी सोचना चाहिए कि हमारे घर में क्यों हम ये गोल्ड के रूप में, नहीं तो म्यूचुअल फंड के रूप में, नहीं तो पेपर मनी के रूप में हमका बैंक में इसे ही हमारा पैसा रखना चाहिए। हमारा घर में भागवतम ये रखना चाहिए। 10 सेट नहीं, एक 100 सेट रखेंगे। ये हमारा रियल वेल्थ है, ये हमारा रियल धन है। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वही यही धन रखेंगे हम। हमको कर्मीज को क्यों इमिटेट करना चाहिए, कर्मीज के जैसे हमको बच्चों के लिए बैंक में क्यों पैसे रखना चाहिए, बच्चों के लिए क्यों 2-3 घर बनाना चाहिए, बच्चों के लिए क्यों ऑर्नामेंट्स बनाना चाहिए बच्चों के लिए। हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनको भी सुकृत मिलेगा।
इसलिए हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये फर्स्ट 30 में हम डिस्कस नहीं कर सके तो भी मैं बोल रही हूँ, जिनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने की बहुत ही बड़ा इच्छा है। अभी देखिए हमारे मीटिंग में अभी भी 40 डिवोटीज है, मेरे को छोड़ के 40 डिवोटीज है। 40 डिवोटीज ईच, अभी हम हर एक डिवोटी 10-10 सेट लिए तो अभी एक एक मिनट में 400 सेट हो जाएगा। जो हमारे घर में आए हैं वो भागवतम की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आपके घर में भागवतम आए तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ये हम नेग्लेक्ट कर नहीं कर सकते हैं। आपको इच्छा है तो आज ही ले लीजिए। अभी देखिए हम बहुत सारे डिवोटीज अभी सोच रहे होंगे, इसमें 40 डिवोटीज में सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ प्रॉब्लम आए तो, मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को हार्ट अटैक हुआ तो हम किसी से तो लोन लेंगे, लोन लेके उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। कोविड आए तो बहुत बहुत बार हमको पता है कि ये हमको ऐसा गारंटी नहीं है कि इनका ये अच्छा हो जाएंगे, नहीं तो ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल में ही गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। फिर भी हम उनके ऊपर लाखों खर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों के एक दिन की शादी के लिए हम लाखों खर्चा के लिए तैयार हैं। हाँ, हमारे बच्चों को स्लॉट हाउस में भेजने के लिए हम लाखों खर्चों के लिए खर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों को ये स्लॉट हाउस में अच्छे से कैसे जाना है, हम कृष्ण से कैसे विमुख होना चाहिए, इसके लिए जो टेक्स्ट बुक आता है, इसके लिए खर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, हम ये सब, हाँ, जो हमारे जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, जिंदगी को कि कुछ भी इसमें अच्छा है नहीं है, फिर भी हम हमारा प्रेस्टीज के लिए हम एक फंक्शन करके हम कितने लोगों को बुला के हमारा प्रेस्टीज दिखा के लाखों लाखों खर्चा कर रहे हैं। क्यों? हम अभी 10 सेट के लिए 1 लाख हो जाएगा, तो हमारा कमिटमेंट है तो हम एटलीस्ट लोन लेके भी भागवतम लेना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और इससे क्या हो जाता है, हम हमारे पास जो बुक्स है, जो सेट्स है, ये हम इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। हम डायरेक्टली टेम्पल से इंस्टॉलमेंट देते हैं तो टेम्पल्स को भी बर्डन हो जाएगा, वो भी हमको सोचना चाहिए। हर एक डिवोटी एटलीस्ट 10 सेट का बर्डन लिए तो टेम्पल को भी बर्डन नहीं हो जाएगा। तो हर एक टेम्पल में, आपके टेम्पल से ही ले लीजिए, आपके टेम्पल को ही स्कोर मिलेगा, आपके सुपीरियर्स आपको और इंस्पायर करेंगे और आपको एनकरेज करेंगे, आपके सुपीरियर्स, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए हर एक डिवोटी जिनके जिनके मन में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन की करने की इच्छा है तो तुरंत मिनिमम 10 सेट्स आपके लैंग्वेज में। और जो सिटी में है वो तो अभी फॉर एग्जांपल बैंगलोर में जो डिवोटीज है, 10 सेट कन्नड़ लेना चाहिए, 10 सेट हिंदी लेना चाहिए, 10 सेट इंग्लिश लेना चाहिए। क्योंकि सिटीज में तो इंग्लिश हिंदी भी जाता है और दूसरे लैंग्वेज भी जाता है। इसलिए एटलीस्ट मिनिमम 10 सेट होना ही चाहिए घर में। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, wonderful. Your this last 5 minutes lecture was wonderful. So I have really committed to right now give an order of 25 sets in Hindi. And so I recommend all the other participants who are participating in this Zoom program. मैं सभी भक्तों को निवेदन करता हूं कि उज्ज्वला माता जी की जो हमने क्लास सुनी है, ये क्लास अगर हम 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो भी इतना वंडरफुल क्लास नहीं सुनेंगे। तो जो भी माता जी या प्रभु जी इस क्लास में है, इस प्रोग्राम में है, सबसे निवेदन है कि आप लोग 20 सेट्स का ऑर्डर दीजिए एटलीस्ट। ये हम लोगों को जो बताया इन्होंने, शी इज स्पीकिंग फ्रॉम आवर हार्ट। तो हमें सब प्रकार की शक्ति मिलेगी श्रील प्रभुपाद से, परंपरा से, और उज्ज्वला माता जी की इतनी वंडरफुल क्लास सुन के हमारे मन में तो अगर फिर भी इच्छा नहीं होती है तो इसका मतलब हमारा हृदय जो है वो पत्थर के बराबर है।
इसलिए माता जी मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 25 सेट का ऑर्डर मैं दे रहा हूँ। आपकी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो आप जो हाँ ऑर्डर कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, आपके ग्रुप में ये पोस्ट कीजिए, ताकि और दूसरे डिवोटीज को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और हमारे जिंदगी में कृष्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृष्ण के लिए भी हम इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। एक डिवोटी का स्टोरी है। हाँ, वो बहुत ही बड़े डिवोटी थे भगवान की। तो उनको देख के एक आदमी को इतना ईर्ष्या हुआ, इतना मात्सर्य हुआ कि उन्होंने उस राजा को, उसकी वो जो प्लेस था उसके राजा को उनके बारे में बुरा बोला कि इन्होंने टैक्स पे नहीं किया करके। तो उनका अरेस्ट करने के लिए हाँ राजा की ऑर्डर आया। तो वो महाराष्ट्र से थे, दामाजी पंत उनका नाम था। तो उनको लेने के लिए सोल्जर्स आए, राजा की सोल्जर्स आए। तो उनको लेके जाते समय उनको पूछा कि शायद आप कभी जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, तो आपका लास्ट विश क्या है, लास्ट डिजायर क्या है, लास्ट आशा क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को और कुछ आशा नहीं है, मेरा भगवान पांडुरंगा है। तो मेरे वो पंडरापुर में जाके मेरे को एक बार पांडुरंग का दर्शन करना चाहिए, इतना ही मेरा आशा है करके बोला। तो उन्होंने उनको वही रास्ता पे पंडरापुर में लेके गए और पांडुरंगा का दर्शन किया उन्होंने। और उनको राजा के सामने लेके गए। तो राजा ने बोला कि आपका तो पूरा टैक्स आपका सर्वेंट आके पूरा दिए हैं, तो करके बोला। उन्होंने बोला मेरा सर्वेंट, मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे को सर्वेंट किधर से आ जाएगा, मेरे को सर्वेंट कुछ भी नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है। तो राजा बोला नहीं नहीं आपका ही सर्वेंट है। उन्होंने बोला कि मैं दामाजी पंत का सर्वेंट हूँ। तो उन्होंने बोला वो कैसे था करके पूछा। तो उन्होंने बोला कि इतना वो छोटा बालक था, लेकिन वो इतना सुंदर था कि उनको देखने के बाद मैं पागल हो गई हूँ कि मेरे को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। और उनके जो वाणी उनके मुंह से निकल रहा था वो तो इतना मधुर था कि मेरे को तो अभी आपके वो सर्वेंट के सामने मेरे को लेके जाइए, मेरे को तो उनको देखना चाहिए करके। मैं सोच रहा था कि उनको मेरे पास ही रखना चाहिए। इसलिए मैंने उनको पूछा कि आपको दाबाजी पद कितना सैलरी देंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 1 लक्ष देंगे। 1 लाख, 1 लक्ष। तो संस्कृत में लक्ष्य बोलते हैं, कन्नड़ में भी लक्ष्य बोलते हैं। तो 1 लक्ष देंगे। तो वो राजा बोला कि मैं तो आपको 10 लक्ष देता हूँ, मेरे पास रहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कौन 1 लक्ष देगा, उनके पास मैं रहता हूँ। कौन मेरे को 10 लक्ष देगा, उनके पास मैं नहीं रहता हूँ। तो दामाजी पंत को इसका गूढ़ार्थ भावार्थ समझ में आया, वो रोने लगे। इसका मतलब ये है कि जिनके जिंदगी में एक ही लक्ष्य है वो कृष्ण है, वो कृष्ण ही भागवतम के रूप में आए हैं। तो जिनकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य भागवतम है, भगवान उनकी सर्वेंट हो जाएगा। और जिनके जिंदगी में बहुत सारे लक्ष्य हैं और उसमें बहुत सारे लक्ष्य में एक लक्ष्य भगवान भी है, कभी भगवान उनकी सर्वेंट नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारा जिंदगी में एक ही लक्ष्य भगवान हो जाना चाहिए, भगवान ही होना चाहिए। और भगवान इतना खुश हो जाएंगे कि वो उनका सर्वेंट हो जाएंगे। ये दामाजी पंत का स्टोरी है, ये बहुत सारे डिवोटीज की स्टोरी है। भक्त कुंभार की स्टोरी में भी हम देखते हैं भगवान आके उनकी सेवा कर रहे थे। हम तो हाँ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से साक्षात भगवान की डायरेक्ट सेवा करने के मौका हमको मिला है, भागवतम की मौका मिला है। और हमारा जिंदगी में यही लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य हम हमारा हुआ तो 100% भगवान की कृपा हमको मिलेगा। और पूरे की पूरा ये शुद्ध वैष्णव
आ, जो कुछ हमारे पूर्व आचार्य हैं सबके कृपा हमको मिल जाएगा। शिल प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगा। सभी पूरा वैष्णव की कृपा प्रभुपाद जी की रूप से हमको मिला है। चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमको शिल प्रभुपाद जी की रूप से मिला है। मैं आखिरी बात ये कहती हूँ कि श्रील पुरंदरदास बोलते हैं, डंगुर वसारी हरिय डिंगरिगर ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ पांडुरंग विठल पर दैववेंदु। सभी डिवोटीज पूरे पूरे विश्व में ऐसा बहुत जोर से हम प्रचार करना चाहिए कि पांडुरंग विठला ही भगवान है। पूरा विश्व को ये प्रचार करना चाहिए, वो पांडुरंग विठला ही भगवान भागवतम के रूप में है। और भागवतम बोलता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पांडुरंग विठला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, देवोत्तम परम पुरुष भगवान कृष्ण, ये पूरा विश्व को प्रचार करने के लिए सबसे सुलभ उपाय है, आसान उपाय है, श्रीमद् भागवतम की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमने स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवत गीता कृष्ण किए हैं, भागवतम भी किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम हर दिन 16 माला जप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम हर दिन भागवतम पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भक्तों की संग मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भक्ति में रुचि मिल रहा है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर घर भागवतम हो जाएगा। और हमको ये भागवतम की डिस्ट्रीब्यूशन सीरियसली लेना चाहिए और करना चाहिए। हरे कृष्णा। पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। और अगले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि सबके लिए तो दामोदर आरती के लिए जाना चाहिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर सकती थी। इसलिए हम इधर क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।